अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है। ये वीडियो है समीना की और अहमद की। समीना की पहले कहीं और पे शादी हुई थी। इनका जो खावंद है वो इनको मुबैना तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाता था, मारता पीटता था। अब ये जो बंदा है ये शक्ल से इंतहाई शरीफ सीधा साधा लग रहा है, तो ये इनके घर में पेंट करने गए। अब जब इन्होंने ये सारा कुछ देखा कि इनको मार पड़ रही है, तो इनके अंदर का जो देवदास है वो जागा, इनके अंदर जो रहमदिल इंसान है वो जागा। इन्हें इनके ऊपर तरस आया, इन्हें इनके ऊपर रहम आया, तो इन्होंने कहा कि इनको जो है इस चुंगल से निकाला जाए। तो इन्होंने बात बढ़ाई और बात फिर इतनी बड़ी कि अब ये इनकी बाकायदा तौर पे दुल्हन बन चुकी हैं। मज़ीद ये सारी स्टोरी है क्या, तो आइए इन दोनों की ज़बानी जानते हैं। क्या हाल है आपका, ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आप खुश हैं? मामला चल रहे थे पहले खामद के साथ आपके? मतलब वो अम्मी की डेथ हो चुकी थी, तो फिर बहन भाइयों ने अब्बू ने जल्दी शादी कर दी। तो पहले तो वो थोड़ा बहुत नशा वगैरह करता था, शादी के बाद वो फिर ज़्यादा शुरू हो गया था नशा वगैरह करना। तो फिर औलाद ना होना ये भी मसला था, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा परेशान करता रहता था मुझे। फिर अचानक ये हमारे घर पेंट का काम करने आए हुए थे, तो फिर इन्होंने देखा उनका रवैया, तो फिर इन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की। पहले तो मैंने नहीं की इनके साथ, तो फिर जब इन्होंने ज़्यादा मुझे कहा, तो फिर जुल्म की वजह से जो है मैंने इनसे बात की, तो फिर ऐसे हमारी शादी हो गई इनसे। इन्होंने सबसे पहली बात क्या की आपसे? इन्होंने यही कहा था कि ये अच्छा नहीं है, तो तुम्हें मारता है और तुम इसके सामने भी ज़बान नहीं चलाती, मैंने देखा था तुम्हें। तो ये औलाद ना होना ये तो खुदा के बस की बात है ना, ये इंसान इसमें क्या कर सकता है। तो फिर यही बातें इनकी अच्छी लगी, तो फिर इस वजह से मैंने फिर इनसे हामी भर ली और हमारी शादी होगी। फिर मतलब पहले इन्हें आप पे रहम आया, उसके बाद जब इन्होंने मासूम सा मुँह बना के तरले मिनते की, फिर आपको इन पे रहम आ गया। हाँ जी। तो पहली जो शादी है वो आपकी ख़ानदान में हुई थी या ख़ानदान से बाहर हुई थी? नहीं, वो मेरे रिश्तेदारों में हुई थी। तो हमारे ख़ानदान में ये है कि अपनों में शादी करते हैं, तो इस वजह से अब्बू ने अम्मी तो नहीं थी, तो अपनों में ही शादी की थी। तो वो जैसे भी होते हैं बस कर देते हैं। तो वो फिर ऐसा था, मतलब नशा वगैरह करता था, तो फिर इस वजह से फिर मेरी इनसे मुलाकात हुई, फिर शादी भी हो गई। बात करते हैं अहमद साहब से। आपका हाल मुझे ठीक ही लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं तो। आप शुरू से रहम दिल हैं या इनको देख के आपके अंदर एक रहम दिल इंसान जागा? नहीं, मैं शुरू से तकरीबन रहम दिल था। जब मैंने इनको देखा तो फिर मेरा जो अंदर का रहम दिल था वो मज़ीद जागा। मतलब वो बंदा मारता इनको था, लेकिन आपके दिल पे चोटें लगती थी बिल्कुल। फिर मैंने मतलब कि कोशिश की कि मैं इनको वहाँ से आज़ादी दिलवाऊँ। फिर मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, इनको फोर्स किया कि आप मतलब इसे जुल्म सह रही हैं, तो ये इन्होंने इग्नोर किया। फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करता रहा। वही आपने पहले कहा ना, मिन्नतें तरले, तो फिर मैंने की वही। तो आखिरकार मेरी मिन्नतें तरले जो है वो रंग लाई और ये मान गई आने के लिए। फिर मैंने इनको एग्री किया, फिर मैंने इनको वहाँ से निकाला और मैंने इनसे निकाह करवा लिया था। बातें आपने सारी पक्की की थी, डायलॉग आपने इनको सारे पक्के सुनाए थे। तो ये कौन सी फिल्म आपने देख रखी थी और इनको कहा था कि बस समीना अब इस चुंगल से तुम्हें ये अहमद ही छुड़ा के लेके जाएगा? फ़िल्म तो मैंने काफ़ी सारी देखी हैं, लेकिन जो ये फ़िल्म है ये मेरी अपनी फ़िल्म है। ये मैंने देख के किसी से नहीं मतलब कि की थी, ये मेरी खुद से थी। और ये बताएं कि शुरू में जब आपकी इनसे बातचीत शुरू हुई, तो उस वक्त शेर व शायरी, क्योंकि आप भी माशाल्लाह पक्के आशिक मुझे लग रहे हैं, तो सुनाते तो होंगे एक दूसरे को? जी हाँ, बिल्कुल सुनाते थे। कोई सुनाए हमें भी? हाँ जी, तो फिर मैं इनको सुनाता था शेर व शायरी। एक बार मैंने इनको सुना दी, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, समीना अद्दत वेक। वाह वाह वाह। फिर इन्होंने आपकी तरफ देख लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शुरू में तो फिर ख़ानदान में बड़ी बातें बनी होंगी, लोगों ने ताने मारे होंगे कि समीना ने ये क्या काम कर लिया है? हाँ जी, शुरू में तो बातें की थी, लेकिन कुछ लोग उनको जानते थे कि ऐसे हैं वो, ख़ास तौर पे जो पास रहते थे उनके। और मेरी आंटी ने भी फिर उनको बताया कि वो अच्छा आदमी नहीं था, ये बस वो अब्बू बीमार रहते थे, इस वजह से उनको टेंशन नहीं देती थी, तो कुछ बातें जो भी होती थी वो नहीं बताती थी। तो फिर उनसे जाके कुछ कम हुए। अब 3-4 साल हो गए, तो अब इतनी बातें नहीं करते। पहले शुरू में तो कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करते इतनी, अब चुप हो गए। शादी के बाद इस बंदे का आपसे प्यार तो नहीं कम होगा? नहीं। बड़ा सोच के जवाब दिया आपने।
डरे। क्या क्या ख्वाब दिखाए थे? मैंने इनको बहुत सारे ख्वाब दिखाए थे, उनमें से मैंने कुछ इनको मतलब कि इनके पूरे कर दिए हैं। अभी भी मेरी कोशिश जारी है कि मैं इनको किसी भी चीज़ की कमी ना आने दूं। तो मेरी मतलब कि जब तक मेरे जिस्म में जान है तो मैं इनको जो है खुश रखूँगा। तक आपकी जिस्म में जान है आप सलमान खान हैं। जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक हम सलमान खान हैं। चलें जी, अच्छी बात है। अल्लाह करे कि आप इसी तरह इनको हंसता हुआ रखें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब आप अपनी बेटियों की शादी करने लगते हैं तो खुदा के लिए सोचा करें कि अगला बंदा कैसा है, उसका करैक्टर कैसा है, हमारी बेटी इसके साथ खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। आप इस हमारी बहन की आपने पूरी कहानी सुनी है कि जिस बंदे के साथ इसकी शादी हुई थी वो ना सिर्फ नशा करता था बल्कि इनको मारता पीटता भी था।